ओके बच्चों, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। ठीक है, सेकंड बनाए तो आप लोग का सबका 9 बोर्ड का बुक निकालो और चैप्टर का नाम क्या है हमारा, एकाकी व्यापार के अंतिम खातों का निर्माण। तो आज अंतिम खातों का निर्माण देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए जल्दी से। देखिए क्या लिखा, आप ही लोग बताइएगा किसकी एंट्री कहाँ कहाँ पर होगी और समायोजन का कितना प्रभाव पड़ेगा। 2 प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए। निम्नांकित तलपट से 31 दिसंबर 2000 को समाप्त होने वर्ष के लिए व्यापार एवं लाभ हानि खाता क्या करिए, तैयार कीजिए और चिट्ठा भी बनाइए। प्रारंभिक स्टॉक, बोलो, व्यापार खाते के विकलन साइड में। क्रय, व्यापार खाते के विकलन में। वेतन, लाभ हानि खाते के विकलन में। रोकड़, संपत्ति में। विनियोग, संपत्ति में। विज्ञापन, लाभ हानि खाते के विकलन में। बीमा, लाभ हानि खाते के विकलन में। मजदूरी, व्यापार खाते के विकलन में। भवन, संपत्ति में। देनदार, संपत्ति होती है। डूबत ऋण, पुराना डूबत ऋण भाई तलपट में दिया, मतलब कौन सा डूबत ऋण है, पुराना, लाभ हानि खाते के विकलन में। आहरण, पूंजी में से घटेगा सर। विक्रय, लाभ हानि खाते के व्यापार खाते के समाकलन में। क्रय वापसी, क्रय में से घटा देंगे। कमीशन, समाकलन पक्ष में दिया है, देखो कमीशन जो दिया है, देखो विकलन पक्ष और समाकलन पक्ष तलपट का। तो कमीशन कौन से वाले कॉलम में दिया है, समाकलन वाले कॉलम में दिया है ना, मतलब ये क्या होगा, आय होगा लाभ हानि खाते के समाकलन में। किराया, लाभ हानि खाते के समाकलन में, क्योंकि आय वाले पक्ष में है। ठीक है, पूंजी आप जान रहे हैं दायित्व में, लेनदार दायित्व में। डूबत ऋण आयोजन, एक ऐसा डूबत ऋण आयोजन है, पुराना डूबत ऋण आयोजन है, घटेगा। देय पत्र दायित्व में, समझ गए। अब देखो समायोजन में क्या बोलता है, अंतिम स्कंद 5000 रुपए का है। अंतिम स्कंद 5000 रुपए का है, बोलो, व्यापार खाते के समाकलन में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। मैं समायोजन बता रहा हूं, ध्यान देंगे। बुक कहाँ है आपका बुक कहाँ है, दोनों जिनके पास नहीं बुक उसमें देखिए ना। आगे देखिए, मजदूरी 50 रुपये और वेतन 100 रुपये देना बाकी है। मतलब क्या है, ये अदत है। क्या है, अदत। क्या किया जाता है अदत को, अदत मतलब देना बाकी, मतलब है तो इस साल का, परंतु अभी तक क्या किया गया है, नहीं दिया गया है। तो एंट्री तो होगी फिर, तो रिलेटेड संबंधित खर्चों में जोड़ दोगे और चिट्ठे के दायित्व पक्ष में लिखोगे, क्योंकि अभी तक आपने दिया नहीं है। समझ आया। फिर आगे कहता है, बीमे का 1/3 भाग अगले वर्ष के लिए है। बीमे का 1/3 भाग अगले वर्ष के लिए है, मतलब क्या है, पूर्वदत्त है। अगले वर्ष के लिए मतलब क्या है, पूर्वदत्त है। क्या वो इस साल का है, क्या करो, उसको माइनस करके बाहर निकालो। ठीक, और चिट्ठे के संपत्ति में, समझ गए। फिर देखो क्या लिखा है, विनियोग पर 150 रुपये ब्याज का अर्जित है। अर्जित है मतलब क्या है, उपार्जित है। उपार्जित क्या करते हैं, उपार्जित है मतलब मिलना बाकी है, मतलब ऐसा ब्याज है जो मिलना क्या है, बाकी है। तो ब्याज आय है कि व्यय है, यहाँ पे सर आय है। विनियोग पर जो ब्याज मिलेगा वो आय है, जो कि मिला भी नहीं है ना इस साल का। क्या करोगे, लाभ हानि खाते के समाकलन में और चिट्ठे में विनियोग में ले जाके प्लस कर दोगे। समझ आया। उपार्जित है मतलब लाभ हानि खाते के समाकलन में जो भी ब्याज होगा अगर, तो उसमें जोड़ देना, नहीं होगा तो डायरेक्ट लिख देना। और चिट्ठे के कहाँ पर, संपत्ति पक्ष पे। ओके। देनदारों पर 10% डूबत ऋण आयोजन करना है। कैसा देनदार पर 10% है भाई, नया डूबत ऋण आयोजन है, देनदार का 10% निकाल देना। ठीक। भवन पर 5% घटौती लगाना है। घटौती का मतलब क्या होता है, ह्रास, तो भवन पर ह्रास लगाना है। और एक व्यापारी को 500 रुपये का माल लौटाया गया है, किंतु लेखा नहीं किया गया। बोल रहा है एक व्यापारी को आपने 500 का माल लौटाया, परंतु लेखा आपने लौटाया कि उसने लौटाया। एक व्यापारी को 500 का माल लौटाया, कैसा वापसी है, क्रय वापसी, क्रय वापसी है। क्या समायोजन करोगे, क्रय में घटेगा, नो डाउट। क्रय वापसी करोगे तो क्रय में घट जाएगा। और चूंकि आप किसी व्यक्ति को उधार में माल वापस कर रहे हो, तो आपका लेनदार क्या होगा, कम, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप उधार माल खरीदते थे वो व्यक्ति क्या होता था, लेनदार। जब उस व्यक्ति को वापस करोगे तो क्या होगा, वो कम नहीं हो जाएगा। ठीक है, लेनदार क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब क्रय में घटेगा और लेनदार में भी क्या होगा, घटेगा, क्योंकि वापस करने से लेनदार कम होता है। क्लियर है आप सभी को, डबल इफेक्ट। ओके, अब बनाना चालू करें। चलिए, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। चलिए, हम लोग क्या बनाएंगे, पहले व्यापार एवं लाभ हानि खाता। तो बच्चों जल्दी से ऊपर हेडिंग लिख लेना, व्यापार एवं लाभ हानि खाता। ठीक है, फटाफट लिखेंगे, व्यापार एवं लाभ हानि खाता। ठीक, चलो समझो क्या लिखेंगे यहाँ पे। 31 दिसंबर, क्या दिया डेट बताओ, 31 दिसंबर सन 2000 को समाप्त वर्ष हेतु। ठीक है, चलो अपना काम करते हैं। चलिए, जैसा कि आपको पता है व्यापार खाते का प्रारूप, स्टेप याद है कि नहीं आप लोगों को। ठीक है, चलो अपना काम करो। बोलो, सबसे पहला विकलन पक्ष में किसकी एंट्री की जाएगी, प्रारंभिक स्कंद। चलिए खोज के लिखते जाइए, प्रारंभिक स्कंद। बोलिए, प्रारंभिक स्कंद कितना दिया है, 5000 दिया, बिल्कुल सही। फिर क्या लिखते हैं, क्रय। बोलो, क्रय कितना, क्या उसमें कोई समायोजन था, हाँ सर है समायोजन। 12000 क्रय है, क्रय वापसी घटाना है। क्रय वापसी क्या करेंगे,
घटाएंगे कितना रुपया, 500 रुपये। इसके अलावा और कोई समायोजन? हाँ सर, और एक है, क्वेश्चन के सबसे अंत में लिखा है कि 500 का माल एक व्यापारी को हमने लौटाया है। तो क्या है बॉस, ये क्रय वापसी है कि विक्रय वापसी है? क्रय वापसी है भी। तो क्रय में भी क्या होगा, नया क्रय वापसी ना। कैसा क्रय वापसी है? नया क्रय वापसी, इसको घटा दिया जाएगा। कितना रुपया बोल रहा है? 500 रुपया। इस प्रकार से क्रय कितना शो होगा? 11,000। अब अपन विकलन में क्या लिखते हैं? व्यापार के तमाम प्रत्यक्ष व्यय लिखते हैं। कौन से व्यय लिखते हैं? प्रत्यक्ष व्यय। खोजो बच्चों प्रत्यक्ष व्यय क्या है, जैसे कि मजदूरी, भाड़ा वाड़ा, देखो खोजो, क्रय, वेतन, मजदूरी। मजदूरी दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है? मजदूरी। क्या उसमें कोई समायोजन था? हाँ सर था। तो मजदूरी लिखे इनर कॉलम में, जब समायोजन रहता है इनर में लिखे करो। कितना दिया बोलो? 100 नहीं, मजदूरी है कितना टोटल? 100 रुपये का है। और उसमें कुछ लिखा है क्या समायोजन? 50 वापस किया कि देना बाकी है? देना बाकी, मतलब है इस साल का परंतु आपने दिया। तो आपको सिखाया गया था दो या ना दो, एंट्री तो करनी पड़ेगी भैया। तो कर दे, तो प्लस कर दो अदत मजदूरी। क्या प्लस करोगे? अदत मजदूरी। बोलो कितना? 50 रुपये। जोड़कर बाहर निकालो, 150 रुपये। समझ आया? इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, फिर उसके बाद देखो मजदूरी के बाद और कुछ दिख रहा है? भवन वगैरह वगैरह वगैरह, और कुछ तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे। और कुछ नहीं। किराया भैया अप्रत्यक्ष है, लाभ हानि में जाएगा भी। अपन प्रत्यक्ष व्यय की बात करेंगे। और कोई है भाड़ा वाड़ा कुछ दिख रहा है? फैक्ट्री के खर्चे और से कारखाना का नहीं है सर, ठीक। अब समाकलन में लिखेंगे विक्रय। क्या लिखेंगे? विक्रय। बोलो बच्चों विक्रय कितना दिया है? 20,000। विक्रय वापसी दिया है क्या कहीं पे? तो फिर डायरेक्ट लिख दो बाहर, कोई समायोजन नहीं है ना, सीधा बाहर लिख दो, ठीक। और फिर क्या लिखते हैं समाकलन में? दो ही चीज़ तो लिखाता है, सीधा क्या लिखाएगा? अंतिम स्कंद। कितना दिया देखो तलपट के बाहर? 5,000। ओके, चलिए समझ आया बेटा। अकाउंट क्लोज करो और टैली करो। चलो 20 और 5 25,000 आया समाकलन टोटल। चलो 25,000 समाकलन टोटल। विकलन टोटल देखो 11 5 16 16,150 16,150। चलिए घटाइए, 0 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 14 में से 6 जाएगा 8, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा कट? 8,850। देखो पहला आंसर आ गया। सकल लाभ आया, सकल हानि आया? देखो ना, समाकलन ज़्यादा है विकलन कम है, मतलब लाभ आया। 8,850 क्या आ गया? सकल लाभ आ गया। समझ आया? टोटल कर लीजिएगा 25,000 रुपये, ठीक है। इसको ट्रांसफर कर दीजिए, अब आ जाइए लाभ हानि खाते में। तो लाभ हानि खाते के समाकलन में लिखना सकल लाभ 8,850। अब जैसा कि पता है आप लोगों को, व्यापार के तमाम अप्रत्यक्ष व्यय, कैसे व्यय? अप्रत्यक्ष व्यय, उसकी एंट्री कहाँ करेंगे? विकलन में। और अप्रत्यक्ष आय की एंट्री समाकलन में। चलो फटाफट देखो, प्रारंभिक तो आएगा नहीं, क्रय नहीं आएगा, वेतन आएगा सर। क्या आएगा? वेतन। चलिए वेतन लिखेंगे। तो देखो बच्चों लिखो वेतन। बोलो वेतन कितना दिया जल्दी बताओ? 300 रुपये। तो लिखो 300 रुपये वेतन। कुछ समायोजन था क्या? हाँ सर है। क्या है? देना बाकी है? क्या करूँ? क्या करूँ? प्लस करेंगे अदत वेतन। कितना रुपया? 100 रुपये। कितना आएगा? 400 रुपया। इसके बाद देखो फिर क्या लिखा है? विनियोग तो आएगा नहीं, विज्ञापन आएगा भाई। क्या आएगा? विज्ञापन। क्या विज्ञापन में कोई समायोजन था? नो सर। तो सीधा बाहर निकाल दो 200 रुपया। समझ आया? फिर देखिए क्या है? बीमा। बीमा कोई समायोजन था? कितना था? क्या बोला है? उसका 1/3 अगले वर्ष का है, मतलब पूर्वदत्त है। क्या है? अगले वर्ष का मतलब क्या है? पूर्वदत्त है। कितना? 1/3। तो 100 का 1/3, 300 का 1/3 निकालो, कितना आएगा? 100। तो घटाकर बाहर निकालोगे कितना? 200। सबको समझ आया? इसके पश्चात, ठीक है, हो गया बीमा। इसके बाद भवन तो आएगा नहीं, देनदार नहीं आएगा, डूबत ऋण आएगा। क्या आएगा? डूबत ऋण। तो डूबत ऋण का समायोजन कैसे करते, याद है कि नहीं आप लोगों को? फॉर्मूला याद है? पुराना डूबत ऋण प्लस नया डूबत ऋण प्लस नया डूबत ऋण प्रावधान माइनस पुराना डूबत ऋण। फॉर्मूला को रट लो, दिमाग में बैठा लो यही स्टेप को। क्या बोला मैंने? पुराना डूबत ऋण प्लस नया डूबत ऋण प्लस नया डूबत ऋण प्रावधान माइनस पुराना डूबत ऋण प्रावधान। और चिट्ठे में क्या उपयोग करते थे? और जो स्टेप घटाओगे वो स्टेप क्या होगा देनदार में? पहले देनदार में नया डूबत ऋण घटाओगे, फिर देनदार में आप लोग नया डूबत ऋण प्रावधान घटाओगे, और फिर आप क्या घटाओगे? कटौती घटाओगे। याद है स्टेप? उसी स्टेप में काम करना भैया, करे काम। तो पुराना कहाँ से मिलेगा अपन लोगों को? तलपट से। और नया कहाँ मिलेगा? समायोजन से। ठीक है, चलो बोलो सबसे पहला पुराना डूबत ऋण। बोलो कितना दिया पुराना डूबत ऋण? 200। पुराना डूबत ऋण चिट्ठे में दिया है, तलपट में दिया 200 रुपये। प्लस करेंगे नया डूबत ऋण। क्या नया डूबत ऋण क्वेश्चन के समायोजन में कहीं दिया है? देखो चेक करो। नहीं सर नहीं दिया है। हाँ तो उसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है, मत लिखिए उसको। फिर प्लस क्या करते थे बताओ? नया डूबत ऋण प्रावधान। तो बच्चों प्लस कर देना नया डूबत ऋण प्रावधान। नया डूबत ऋण प्रावधान। बोलो कितना दिया नया डूबत ऋण प्रावधान? क्या बोला है देखो?
सर 10% बोला है, कितना बोला है, बोला ना नया डूबत ऋण प्रावधान कितना लेने बोला, 10% बोला देनदार का। तो अलग से वर्किंग नोट में आइएगा, कहाँ आइएगा, वर्किंग नोट। मान लीजिए हमारा वर्किंग नोट है, तो वर्किंग नोट पोर्शन में आना, लिखना देनदार, ऐसा लिखना देनदार। बोलो देनदार कितने रुपए का, जल्दी बोलो कितने रुपए का देनदार, जल्दी बताओ। 4000 का है, 4000 का है। तो पहला आपको सिखाया गया था सबसे पहले इसमें स्टेप घटाना। पहले घटाना नया डूबत ऋण, क्या नया डूबत ऋण था, नया डूबत ऋण था, नहीं था। फिर घटाना नया डूबत ऋण प्रावधान, हाँ सर अब घटाते हैं, ठीक है चलो घटाते हैं। नया डूबत ऋण प्रावधान कितना परसेंट बोला, सवाल उठता है किसका 10%, सर देनदार का। 4000 का 10% निकालो रे, 400, कितना आएगा, 400 आ जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे कितना, 400 रुपये। समझ आया कि नहीं आया, दोनों को ऐड करके कितना हुआ, 600 हुआ। अब इसमें घटाया जाएगा पुराना डूबत ऋण प्रावधान। बोलो पुराना डूबत ऋण प्रावधान कितना दिया है, 100 रुपया। घटाकर बाहर निकाल दो। 100 कहाँ दिया मेरे भाई, 200 रुपये दिया है ना। डूबत ऋण प्रावधान, प्रावधान प्रावधान पढ़ो ना, क्या लिखा है, आयोजन, आयोजन को ही प्रावधान बोलते हैं। समाकलन पक्ष में देखो दिया है, तो 200 घटा के बाहर निकालो कितना, 400 रुपया। समझ आया, स्टेप से याद आ गया, कोई दिक्कत सर? हाँ जी सर आप 200 लिख दिए सर, पुराना डूबत ऋण अच्छा वहाँ 100 आएगा, तो फिर तुम ही लोग बताए थे भाई, मैं तो कुछ नहीं बोला था। पुराना डूबत ऋण 100 प्लस नया डूबत ऋण तो है नहीं, प्लस नया डूबत ऋण प्रावधान 400 जोड़ के 500 आया। 200 डूबत ऋण प्रावधान घटाओगे तो कितना बाहर निकलेगा, 300। सबको समझ आया, ओके। अब देखिए डूबत ऋण हो गया, तो विकलन वाला पोर्शन खत्म। अब समाकलन में देखो क्या बचा है, विक्रय तो आएगा नहीं, क्रय वापसी नहीं आएगा, कमीशन आएगा बॉस। क्या आएगा, बोलो किस पक्ष में, क्या कोई इसमें समायोजन था, नहीं था, सीधा लिख दो 100 रुपया। फिर बोलो क्या लिखा है, किराया, इसमें भी मेरे ख्याल से कोई समायोजन नहीं है, सीधा लिख दो किराया बाहर, कितना, 300। मैं किराया को समाकलन पक्ष में क्यों लिखा, क्योंकि वो तलपट के समाकलन में दिया करके मैंने लिखा, ठीक है। लेनदार तो आएगा नहीं, डूबत ऋण आयोजन हो गया है और कुछ भी नहीं आएगा। देखो तलपट अपना क्लियर हो गया। देखो बनाने के स्टेप क्या है, पहले तलपट को क्लियर करे करो, फिर जब मिस हो जाए फिर आप एडजस्टमेंट को चेक करे करो। ऐसे हर क्वेश्चन बनाना है, जब भी आप व्यापार बनाओगे तो इसी स्टेप में बनाओगे, पहले तलपट को पूरा क्लियर करोगे फिर समायोजन में आओगे। जब लाभ हानि खाता बनाओगे पूरा तलपट को पहले क्लियर करोगे फिर का समायोजन में आओगे, और वैसे जब चिट्ठा बनाओगे तब पूरा तलपट को क्लियर करोगे फिर समायोजन में आओगे। देखो फिर मैं समायोजन में आ जा रहा हूँ। अंतिम स्कंद की एंट्री तो लाभ हानि में होती नहीं है, जो बना रहे हो उस पर फोकस करो। अंतिम स्कंद की एंट्री लाभ हानि में तो होती नहीं है, छोड़ दीजिए। मजदूरी 50 रुपये, वेतन 100 रुपये देना बाकी है, हो चुका है समायोजन। बीमा का भी समायोजन हो चुका है। विनियोग पर 150 रुपये का ब्याज अर्जित है, क्या इसका एंट्री हुआ है, नहीं सर नहीं हुआ है। तो विनियोग पर उपार्जित है, अर्जित है मतलब क्या है, उपार्जित है, मिलना बाकी है। अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात है, मिलना बाकी पैसा बुरी बात है, मिलना बाकी बुरी बात है। तो भाई मिला नहीं वो अलग मैटर, लेकिन मिलना बाकी ना भैया, उपार्जित है ना, ब्याज मिलने वाला है ना, अच्छी बात है ना। समाकलन साइड आए, अपन लाभ हानि की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, लाभ हानि ना। तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, लाभ हुआ तो उपार्जित ब्याज, क्या लिखना है यहाँ पे, उपार्जित ब्याज। कितना दिया ब्याज बोलो, देखो कितना दिया उपार्जित ब्याज, 150 रुपया। तो लिख दो कितना, 150 रुपया, ठीक है। फिर उसके बाद देखो देनदार पर 10% डूबत ऋण हो चुका है, लाभ हानि खाते में लिख लिए हैं। और भवन पर 10% हरास लगाना, 5% हरास लगाना है, बोलो हुआ है। तो भवन पर अगर हरास लगाओगे तो आपके व्यापार का व्यय है कि आय है, बोलो जल्दी, व्यय है सर। भवन पर हरास क्या है, व्यय है, तो भवन पर हरास लिखो। कितना परसेंट बोला, 5%। चलो भवन का देखो 5% निकालो जल्दी से। भवन कितने का देखो, बताओ जल्दी कितना, भवन 15,000 का है, निकालो 5%, 750। कितना आ जाएगा, 750। समझ आया। और कुछ बचा, व्यापारी को 500 रुपये का माल आपने लौटाया था, तो भाई माल का एंट्री तो कहाँ होगा, क्रय में घटेगा और दूसरा लेनदार में घटेगा। क्या यहाँ लाभ हानि से कोई वास्ता, नहीं सर लाभ हानि से कोई वास्ता नहीं है। तो बस अकाउंट क्लोज करो, समाकलन जोड़ो और विकलन घटाओ और हमको बताओ कि लाभ आ रहा है, शुद्ध लाभ आ रहा है कि हानि आ रहा है। करें, चलो देखो 8000, 8 और 1 9, 9 3 12, 12 और 1 13, 1300 अलग हो गया, 1300 अलग कर लो। 50 50 100, 50 50 1400, यानी कि 8000 या 9400, कितना है 9400 आया समाकलन। विकलन टोटल करो, चलो 4 2 6, 6 2 7 8, 8 3 11, 11 और 7 18, कितना है 1850, 1850। चलो घटाओ इसमें, 0 10 में से 5 जाएगा 5,
13 में से 8 जाएगा 5, और यहाँ पर कितना बचेगा 7 बचेगा ना, 7,550। चेक करो आंसर आया। हाँ सर आया, शुद्ध लाभ आया। समाकलन ज़्यादा है 9,400 रुपये के रूप में, समाकलन ज़्यादा है ना, तो क्या आ गया, शुद्ध लाभ आ गया। शुद्ध लाभ आ गया। कितना शुद्ध लाभ आया, 7,550। कोई आपत्ति आप लोगों को नहीं है। इसी प्रकार अब हम क्या बनाएंगे, व्यापार का चिट्ठा बनाएंगे। चलो बनाए चिट्ठा। तो ये बन जाएगा चिट्ठे का प्रारूप। और चिट्ठे का स्टेप याद है कि नहीं है, पूरा लिस्ट याद है चिट्ठे का संपत्ति दायित्व का। चलो चिट्ठा बनाएंगे, लिखेंगे 31 दिसंबर सन 2000 को, समाप्त वर्ष हेतु नहीं लिखना ना, खाली 2000 को लिखना। देखो ये सॉरी चिट्ठा लिखना, दायित्व, राशि, संपत्ति और राशि। चलो बोलो दायित्व में क्या आएगा, पूंजी। बोलो पूंजी आएगा। लिखिए पूंजी, कितना दिया पूंजी, जल्दी बोलो। 15। बोलो क्या करते इसमें फिर, सर शुद्ध लाभ प्लस करते हैं। चलो शुद्ध लाभ प्लस करो। कितना दिया शुद्ध लाभ, 7,550 दिया है। अच्छा ओके 7,550। क्या यहाँ आहरण भी घटाते थे, याद करो है ना, पहले जोड़ लो। 15 7 कितना होगा, 22,550। फिर क्या घटाते थे, चेक करो कहीं आहरण दिया है क्या, कितना दिया है, 500 दिया, घटाकर बाहर निकालो 22,050। समझ आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके इसके बाद देखो यार, यहाँ तक हो गया ठीक, यहाँ तक बात खत्म, चिट्ठे का कहानी खत्म। अब चिट्ठे के स्टेप याद करो। अभी अपन फोकस किस पे कर रहे हैं, दायित्व में। याद करो दायित्व में क्या आता था, ऋण। कोई ऋण ऋण दिख रहा है, कोई बैंक ऋण, ऋण उधार कुछ दिख रहा है, देखो चेक करो चिट्ठे के। और दायित्व वाले आइटम कहाँ मिलेंगे, तलपट के समाकलन साइड में मिलेंगे। देखो दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं। फिर उसके बाद याद करो कोई लेनदार दिख रहा है क्या, हाँ सर दिख रहा है। तो लेनदार कितना, 3,000। याद करो कोई समायोजन तो नहीं है इसमें, 3,000 है लेनदार, हाँ सर है। कौन सा समायोजन है, सबसे आखिरी वाला। 500 का माल एक व्यापारी को हमने लौटाया था, तो भाई माल तो लौटा दिया, खरीदा वो माल लौटाया, तो लेनदार कम नहीं हो जाएगा। भाई आप किसी से 10,000 का उधार खरीदोगे माल, तो आपका लेनदार कितने का बना, 10,000 का। अब उसको 10,000 का माल वापस कर दो, अब लेनदार रहा क्या, नहीं। तो बस वही चीज़ है, आपने उसको माल लौटाया 500 का, तो 500 का लेनदार रहा क्या, नहीं। एक तो माल भी कम हो गया, जो कि किराए वापसी में घटा दिए, मतलब किराए में घटा दिए, और दूसरी ओर लेनदार भी कम हो जाएगा। कितना, तो किराए वापसी घटा देना, इसमें कितना रुपये बोलो, 500 रुपये घटा देना, बाहर कितना निकलेगा, 2500 रुपये। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके पश्चात देखो फिर क्या लिखा है, लेनदार हो गया। अच्छा बोलो, लेनदार के बाद याद करो कोई देवी पत्र विपत्र दिख रहा है क्या, स्टेप बाय स्टेप याद करो। हाँ सर दिख रहा है, लिखो देवी पत्र, कितना दिख रहा है, 900। फिर याद करो कोई बैंक अधिविकर स्वीकृत है क्या, नहीं है। इसके अलावा अदत्त वगैरह, अदत्त वगैरह की बात तो अपन बाद में करेंगे, अभी नहीं करते। या स्टेप बाय स्टेप करेगा, पूरी बात कर ले क्या, कर दूँ अभी बात, अभी चाहिए कर दूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप। फिर दायित्व तो याद है लिस्ट ना, फिर अदत्त व्यय देखते थे। कोई अदत्त व्यय है क्या, देखो समायोजन में मिलेगा, देखो समायोजन में मिलेगा अदत्त व्यय, देखो है ना, कैसे नहीं, मजदूरी है ना, मजदूरी और वेतन, देखो ना मजदूरी और वेतन है ना अदत्त व्यय दायित्व में। तो लिखो अदत्त मजदूरी कितना दिया बोलो, 50 रुपया, 50 रुपये दिया है। अदत्त वेतन कितना दिया है, 100 रुपया, अदत्त वेतन 100 रुपया। समझ आया। इसके अलावा मैंने बोला था कोई अनुपार्जित आया है क्या, कोई एडवांस आया है क्या, कोई अग्रिम आया है क्या, देखो देखो कहीं एडजस्टमेंट में देखो चेक करो, नहीं है सर कहीं भी नहीं है। कोई बैंक अधिविकर्ष नहीं है सर, कहीं नहीं है, दूर दूर तक। स्टेप बाय स्टेप देखो मैंने क्या देखा, दायित्व में ऋण देखा, बैंक ऋण देखा, लेनदार देखा, देवी पत्र देखा, बैंक अधिविकर्ष देखा, अदत्त व्यय देखा और अनुपार्जित आय देखा। जो था लिखा, जो नहीं था उसको छोड़ दिया। खत्म दायित्व का कहानी, ठीक। अब हम कहाँ जाएंगे, संपत्ति में। संपत्ति में शुरुआत होती है सबसे बड़ी संपत्ति से, भूमि व भवन। चेक करो कहीं भूमि व भवन दिया है क्या, दूर दूर तक चेक करो, भवन है सर, तो लिखो भवन 15। उसमें समायोजन भी था, याद करो, तो भवन लिखो 15,000, माइनस करो उसमें ह्रास, कितना था 750 है कि नहीं, तो बाहर कितना निकलेगा 14,250। क्या बोलते हो, ठीक है। इसके बाद याद करो फिर क्या लिखते थे, किसी प्रकार का प्लांट एंड मशीनरी। कोई दिख रहा है क्या, प्लांट मशीनरी, यंत्र संयंत्र कहीं दिख रहा है क्या, चेक करो, देखो 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 है क्या कहीं, दूर दूर तक नहीं है सर, कहाँ है मशीनरी वगैरह नहीं है सर, छोड़ दो। फिर याद करो कोई फर्नीचर वर्नीचर लिखते थे, फर्नीचर या उपस्कर, देखो कहीं दिख रहा है क्या फर्नीचर या उपस्कर, नहीं है सर, वो भी नहीं है, छोड़ दो। फिर याद करो आप लोग क्या लिखते थे, किसी प्रकार का विनियोग। चेक करो कहीं विनियोग दिखा है क्या, हाँ सर विनियोग है, तो लिखो विनियोग। फिर कितना है विनियोग, अब उसमें समायोजन था, याद करो 1500 रुपये विनियोग है, और समायोजन था 150 रुपया, क्या था उपार्जित ब्याज था। तो ब्याज बेटा हमेशा क्या होता है, जुड़ता है, मतलब मिलना बाकी है ना ब्याज, तो विनियोग का वैल्यू बढ़ जाएगा ना,
तो 50 रुपये क्या कर दो, 150 था क्या, जोड़ दो 150, कितना आ जाएगा 1650। विनियोग बाहर निकलेगा कितना, 1650। समझ आया कि नहीं आया? ठीक, फिर याद करो चिट्ठे के संपत्ति में ही याद करो, किसी प्रकार का ख्याति या अवकाश है क्या, नहीं है सर। फिर याद करो किसी प्रकार का देनदार है क्या, हाँ सर देनदार है, तो लिखो देनदार, लिखो देनदार। इसमें समायोजन था, याद करो यार, कितना था, 4000 था। बोलो इसमें समायोजन में सबसे पहले क्या घटाया जाता है, नया डूबत ऋण। क्या कोई नया डूबत ऋण है, नहीं है, छोड़ दीजिए। फिर घटाया जाता है नया डूबत ऋण प्रावधान, है क्या, हाँ सर है, नया डूबत ऋण प्रावधान है। कितना है भाई, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कितना है बताओ, बताओ कितना है, नया डूबत ऋण प्रावधान कितना है, 400। तो 400 बच्चों घटा लो, बाहर निकलेगा कितना, 3600। बाकी कटौती वगैरह तो है नहीं। स्टेप याद रखना है अकाउंट्स में, स्टेप याद रहेगा तो ही बात बनेगी, ठीक है, ओके। देनदार के बाद क्या लिखते थे, प्राप्ति पत्र। देखो कहीं प्राप्ति पत्र है क्या, नहीं है प्राप्ति पत्र, देख लो खोज लो, नहीं है ना, ओके। फिर याद करो, फिर और कौन सा दिन लिखते थे, अंतिम स्कंद लिखते थे, अंतिम स्कंद। बोलो अंतिम स्कंद है क्या, हाँ सर अंतिम स्कंद है, लिख लो अंतिम स्कंद, ठीक है। कितना, 5000, ठीक है। फिर आपको सिखाया गया था अंतिम स्कंद के पश्चात किसी प्रकार का कोई रोकड़ है क्या, हस्तस्थ रोकड़ है क्या, चेक करो, हाँ सर है। कितना है रोकड़, 1000 है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये भी याद रखना कि उसके साथ कोई समायोजन तो नहीं, अगर होगा तो वही तत्काल कर लेना, ठीक है। फिर याद करो कोई बैंक में रोकड़ है क्या, चेक करो कहीं दूर दूर तक बैंक में रोकड़ नहीं है, नहीं है तो छोड़ दो। फिर याद करो संपत्ति में हम सिखाए थे पूर्वदत्त व्यय, चेक करो कहीं दूर दूर तक पूर्वदत्त व्यय है क्या, समायोजन वायोजन में मिलेगा, देखना पूर्वदत्त जनरली समायोजन में ही मिलेगा, समायोजन में ही मिलेगा। देखो जल्दी कितना है पूर्वदत्त, बीमा है, बीमा पूर्वदत्त लिख दो, पूर्वदत्त बीमा कितना, 100 रुपये। सोच सोच के लिखना, खोज खोज के लिखोगे ऑटोमेटिकली बनेगा, ठीक है, 100 रुपये। और बोलो फिर याद करो और क्या लिखते थे, उपार्जित आय। तो उपार्जित आय तो लिख ही चुके हैं, ब्याज जुड़ गया तो लिखने की जरूरत नहीं है, हो गया। सारे संपत्ति हो गई मेरे ख्याल से, सारे के सारे संपत्ति हो गए। अब आप समायोजन में चेक कर लो कुछ मिस तो नहीं हुआ है, चेक करो। अंतिम स्कंद हो चुका है, मजदूरी अदत्त, वेतन अदत्त, बीमा पूर्वदत्त हो चुका है, विनियोग पर उपार्जित ब्याज हो चुका है, डबल इफेक्ट। देनदारों पर 10% प्रावधान, ये भी डबल इफेक्ट हो चुका है। भवन पर हरास, ये भी डबल इफेक्ट हो चुका है। व्यापारी को 500 का माल लौटाया, इसका भी डबल इफेक्ट हो चुका है। देखो सब हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं। तो जब कुछ नहीं बचा, चिट्ठे क्या कर लो, टोटल कर लो, देखना टोटल 100% इक्वल ही आएगा। क्या आएगा, इक्वल आएगा। जल्दी टोटल करके दिखाओ हमको। आया टोटल इक्वल, 25,600 और 25,600, ठीक है। चलो अभी सुनो, क्वेश्चन नंबर 6 निकालिए अपने बुक का। देखिए मैं हिंट कर रहा हूँ, आप लोग घर से बना के लाइएगा, ठीक है। देखो हिंट कर रहा हूँ, समझ लो। 6 में लिखा है निम्नांकित शेषों से व्यापार एवं लाभ हानि खाता तथा 31 दिसंबर 2006 का चिट्ठा तैयार कीजिए आप लोग। क्रय दिया है तो व्यापार खाते के विकलन में प्रारंभिक स्कंद, व्यापार खाते के विकलन में विक्रय वापसी, विक्रय में से घटेगा, देनदार संपत्ति में, भवन संपत्ति में, प्राप्य बिल संपत्ति में, वेतन लाभ हानि खाते के विकलन में, कर व बीमा लाभ हानि खाते के विकलन में, साधारण व्यय लाभ हानि खाते के विकलन में, बट्टा लाभ हानि खाते के विकलन में, क्रय पर भाड़ा आय व्यापार खाते के विकलन में, आहरण पूंजी में घटेगा, मजदूरी व्यापार खाते के विकलन में, रोकड़ संपत्ति में। पूंजी की अगर बात की जाए, अब दायित्व में देख लो, समाकलन पक्ष में देख लो, पूंजी पता है आप सभी को, दायित्व में, विक्रय व्यापार खाते के समाकलन में, लेनदार दायित्व में, और कमीशन आय है, समाकलन दिया मतलब आय है लाभ हानि खाते के समाकलन में। एडजस्टमेंट में क्या लिखा देखो, अंतिम स्कंद का मूल्य, एडजस्टमेंट में देखो समायोजन में अंतिम स्कंद, तो अंतिम स्कंद व्यापार खाते के समाकलन में और चिट्ठे के संपत्ति में, ठीक। दूसरा, वेतन 160 रुपये और मजदूरी के 100 रुपये देना बाकी है। देना बाकी मतलब अदत है, मजदूरी में जोड़ देना और वेतन में भी जोड़ देना और चिट्ठे के दायित्व में लिख देना दोनों को, समझ गए, अदत बोल के। फिर लिखा बीमा के 45 रुपये पूर्वदत्त है, बीमा के 45 रुपये पूर्वदत्त है तो बीमा में घटा देना और चिट्ठे के संपत्ति में लिख देना, ठीक है। कमीशन के 60 रुपये मिलने शेष है, मिलना शेष है मतलब मिलना बाकी है, उपार्जित है, कमीशन में ले जाके जोड़ देना और चिट्ठे के संपत्ति में, क्योंकि मिलने वाला है, ठीक है, संपत्ति है। देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण संचय है, तो देनदार पर 5% संदिग्ध ऋण संचय मतलब नया डूबत ऋण प्रावधान है। क्या है ये, नया डूबत ऋण प्रावधान। तो मेरे ख्याल से पुराना डूबत ऋण कुछ नहीं दिया है, देखो पुराना डूबत ऋण कुछ भी नहीं दिया, तो सीधा क्या करना, विकलन में लिख लेना नया डूबत ऋण प्रावधान और सीधा बाहर निकाल देना, देनदार का निकाल लेना 5% डायरेक्ट। देनदार का कितना निकाल लोगे, 5%। भवन पर ह्रास 4%, तो भवन का 4% ह्रास निकालना, जितना आंसर आएगा लाभ हानि खाते के विकलन में ह्रास लिखोगे और चिट्ठे में भवन में क्या कर दोगे, घटा दोगे। एकदम इजी क्वेश्चन है, बनेगा। आंसर बता दे रहा हूँ इसका, सकल लाभ 7160 है, शुद्ध लाभ 3606 है और चिट्ठा 21,266 है। बन जाएगा 6वां नंबर आपकी बुक का, नवबोध का बुक है ना ये, ठीक है। कोई परेशानी,
ओके चलिए, अगर ये बन जाएगा तो करो, ठीक है, बाकी हम ही बताएंगे। ओके चलिए ठीक है, ओके थैंक यू बच्चों।